मानव भूगोल के इस नवीन सत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश सहायक आचार्य भूगोल। अभी तक हम मानव भूगोल की प्रकृति और उद्देश्य पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में जो डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था। अतः यह एक प्रगतिशील विज्ञान है। वर्तमान में भी ये प्रोग्रेस कर रही है या अभी इसका स्थायित्व नहीं आया है और इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसमें प्रारंभिक समय है उसमें केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों तथा समायोजनों को महत्व दिया गया। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेड्जेल महोदय ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से पृथक करके इस पृथक रूप में स्थापित करके मानव भूगोल को जन्म दिया। इसी प्रकार से जो मानव भूगोल है उसका जनक फ्रेडरिक रेड्जेल महोदय, फ्रेडरिक रेड्जेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश में पृथक करके मानव भूगोल को स्थापित करने का काम किया। जब उनकी पुस्तक आई मानव भूगोल इनकी प्रथम पुस्तक थी। मानव भूगोल, थोड़ा वीडियो में इसमें फ़ोन में लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप इसको सुन ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मानव भूगोल की इनकी पहली पुस्तक थी। जिस प्रकार से इन्होंने लेख लिखे, एंथ्रोपोलॉजी में लेख लिखे, उससे मानव भूगोल का विकास हुआ और उन्होंने भौतिक पक्षों के साथ साथ सामान्य भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के तथ्यों का, उनको भी शामिल कर दिया। वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है। सिर्फ इसमें पर्यावरण का अध्ययन नहीं करके जो मानव के द्वारा निर्मित सभी प्रकार के जो अवधारणा है उसको भी शामिल किया जाने लगा है। और वर्तमान में मानव भूगोल का जो अवधारणा है वो बढ़ने लगी है। यह संपूर्ण व्यवस्था में किसी प्रदेश की जनसंख्या, इसमें जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, इन सब का सांस्कृतिक परिवेश, इन सभी तथ्यों का मध्य जो कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन है वो समाहित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मानव भूगोल में प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानवीय क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में स्थलाकृतियाँ, जलराशियाँ, जलवायु, वनस्पति, खनिज व सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में जनसंख्या, मानव व्यवसाय, मानव का जो उद्योग है, मानव काम करता है वो, अधिवास, मानव की बस्तियाँ, यातायात के साधन, ट्रेड, एजुकेशन आदि को शामिल किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन व बाधा उत्पन्न करने वाले तथा उनके साथ समायोजन के संदर्भ में ही किया जाता है, जबकि उनके उद्भव और वितरण का अध्ययन मूलतः भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। दूसरी ओर मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किए गए सांस्कृतिक जो भूदृश्य है, जो कल्चरल लैंडस्केप है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें कालिक अनुक्रमण भी अध्ययन किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इसका विषय क्षेत्र है वो किस तरह से, ठीक है, तो इधर आप देख सकते हैं ये है प्राकृतिक और ये वाला पोर्शन है सांस्कृतिक।
सांस्कृतिक, और इस बीच में ये है मानव, ये ह्यूमन, बीच में ये मानव है। वातावरण समायोजन बोलते हैं इसको। मानव ने ह्यूमन के द्वारा सांस्कृतिक और प्राकृतिक जो वातावरण है उसके बीच में सामंजस्य बैठाकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी है। विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को अलग अलग पॉइंटों में बांट सकते हैं। जैसे जनसंख्या, जैसे सर्वप्रथम मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, सर्वप्रथम जैसे जनसंख्या है, ये है पहला है, मान लीजिए जनसंख्या। जनसंख्या का जो भौगोलिक अध्ययन कर सकते हैं, किस क्षेत्र में कैसी जनसंख्या, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। दूसरा है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, किसी प्रदेश में प्राकृतिक वातावरण में जो प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में सांस्कृतिक जो लैंडस्केप है, भूस्के परिदृश्य है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। मानव और पर्यावरण के बीच में समायोजन है, उसके हम अध्ययन कर सकते हैं। स्थानिक संगठनों का अध्ययन हम कर सकते हैं। पृथ्वी के सरफेस पर पाए जाने वाले विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव के समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें विकास की विभिन्न विभिन्न जो स्थितियाँ हैं उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो इसका विषय वस्तु है, विषय क्षेत्र है, वो विस्तृत रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण और वहाँ रहने वाले मानव समूहों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इसी प्रकार मानव समूह में भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। पृथ्वी पर इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये समय के साथ में बदलते रहते हैं। प्रारंभ में मानव के पर्यावरण के साथ में बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध, अच्छे संबंध थे, लेकिन कृषि का विकास और औद्योगिक क्रांतियों के कारण इनके बाद में मानववाद और वातावरण के संबंधों में बड़ा परिवर्तन देखने को आया है और मानव ने पर्यावरण का अधिकतम दोहन कर दिया है। बहुत ज़्यादा शोषण या दोहन करने के कारण तकनीकी विकास विकसित कर ली है, जिसकी रिजल्ट ऐसे हुए हैं कि पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण आने लगा है, जलवायु परिवर्तन होने लगा है। ऐसी चीज़ें आ गई जो प्रकृति मानव पर हावी होने लगी है। अतः मानव भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है इन सभी के साथ में विस्तृत होता जा रहा है। ठीक है, ये हुआ हमारा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। कुल मिला के फिजिकल और सांस्कृतिक जो भूदृश्य है उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। ये इसकी विषय वस्तु हैं। भोजन है, मानव की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, भोजन है, वस्त्र है, औजार है, यातायात के साधन है, शिकार करने का है, मत्स्य पालन करता है मानव, कृषि करता है, खनन कार्य करता है, निर्माण उद्योग करता है, व्यापार है, स्वास्थ्य है, सांस्कृतिक प्रेरणा है, आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन के साधन है, सरकार है, शिक्षा है, विज्ञान है। अर्थात जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही है मानवीय प्रतिक्रियाओं की, वो सभी मानव भूगोल के विषय वस्तु में शामिल किए जाते हैं। अतः आपको अब ये जो मैंने आपको बताया है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र आपको रटने की बजाय समझना है कि मानव भूगोल, मानव के द्वारा निर्मित जो भी भूदृश्य हमें पृथ्वी के तल पर, समतल पर, धरातल पर दिखाई देते हैं वो सभी मानव भूगोल की पार्ट हैं। तो आपको इनका 50-50 शब्दों में आपको तैयार करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। थैंक यू।